चलिए ठीक है, अभी अभी से मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो अब तो देखो जो रिकॉर्ड होगा वो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, आपको समझ आएगा। चलिए, तो ठीक बात है। हाँ, थोड़ा सा देखो, कभी कभार अपन को पहचानना होता है कि भाई ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी। जैसे यहाँ मैंने बताया कि वेलोसिटी इस तरफ है, तो फ्रिक्शन पीछे होगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वेलोसिटी इसी तरफ है लेकिन फ्रिक्शन तब भी आगे होगा, लेकिन वो कौन सी सिचुएशन होती है जरा अपन लोग समझते हैं। ठीक, जैसे मान लो अगर एक बॉडी है, ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है और ग्राउंड पे रखा है, ठीक। तो इसमें फ्रिक्शन देखने का एक बहुत सिंपल सा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ये आप क्या करो, एक ऑब्जर्वर इस पे खड़ा कर दो, ठीक है, इस पे एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दो। दूसरी बॉडी चाहे ग्राउंड हो, आप उसको देखो, है ना। जिस तरफ इस ऑब्जर्वर को वो जाते दिखेगा उधर ही फ्रिक्शन होगा। मतलब आप ये सोचो कि ऑब्जर्वर अगर इस ब्लॉक पे बैठा तो ग्राउंड किधर उसे फील होगा जाते हुए? पीछे। पीछे की तरफ। तो अपन लोग बोलेंगे फ्रिक्शन आएगा पीछे की साइड। करेक्ट है? यस सर। फिर देखो, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि दो ब्लॉक है मेरे पास, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मेरे को ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी इन दोनों पे फ्रिक्शन दिखाना है कि फ्रिक्शन किधर किधर को होगा। ये नीचे ग्राउंड है, मान लीजिए जितनी भी सरफेसेस कांटेक्ट में है सभी में फ्रिक्शन है। तो ए पे अब मैं देखना चाहूंगा कि ए पे किधर फ्रिक्शन है। तो आप जरा देखो, ए पे एक ऑब्जर्वर बिठाओ, ये बी वाला ब्लॉक उसको किधर जाते दिखेगा, आगे या पीछे बताओ? पीछे। पीछे। तो मैं कहूंगा एक फ्रिक्शन होगा जो कि पीछे की साइड लगेगा। करेक्ट है ना? यस अब सर। जरा बी पे ऑब्जर्वर बिठाओ, बी पे ऑब्जर्वर बिठाओ, ए किधर जाते दिखेगा? आगे। आगे। तो मैं कहूंगा इधर फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा। देखो, एक ही सरफेस का अगर फ्रिक्शन है तो सेम वैल्यू होगी, मतलब F1 होगी। करेक्ट। अब बी पे ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड को देख रहा है, ग्राउंड किस तरफ जाते दिख रहा होगा? पीछे। फ्रिक्शन पीछे होगा। क्लियर ना? यस सर। जब आपने एक ही ब्लॉक लिया था तभी आपने क्या बोला था? अब एक ही ब्लॉक है तो सिर्फ नीचे ग्राउंड ही होगा ना बेटा। हाँ, तो जब मतलब ऑब्जर्वर आप क्या बोले थे, पीछे देखेगा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ग्राउंड को देखेगा तो ग्राउंड किधर जाते दिखेगा उसको? पीछे। तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। समझा। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसमें थोड़ा आप लोग बताइएगा। तीन ब्लॉक है मेरे पास, ए बी एंड सी, ठीक है। ये कुछ चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। जितने भी सरफेसेस हैं सभी के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक। ए पे जरा फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए। सर आगे की तरफ। देखिए, ए पे ऑब्जर्वर बिठाएंगे, बी किधर जाते दिखेगा उसको? आगे। आगे। आगे ना। तो हाँ, तो F1 करेक्ट है, आगे की तरफ। अभी बी पे ऑब्जर्वर बिठाइए, अब जरा देखिए ए किस तरफ जाते दिख रहा होगा? पीछे। पीछे। F1 पीछे होगा। अब जरा बी पे ऑब्जर्वर है, सी को बोलिए, सी को देखे किधर दिखेगा वो जाते हुए? पीछे। पीछे। करेक्ट है, F2। फिर सी का आप अब सी पे ऑब्जर्वर उठाइए, बी किधर दिखेगा? आगे। 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 और ग्राउंड अगर आप कहोगे देखने के लिए तो वो कहेगा पीछे। मेरे को ऐसा लगता है कि क्लियरली आपको समझ आ चुका। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है ना? नो। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और।
अपन को जरा ए और बी पे फ्रिक्शन देखना है किधर होगा। तो अब खैर मैंने क्वेश्चन दे दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक्सेलरेशन से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। अगर वेलोसिटी है, आप सिर्फ वेलोसिटी को देखेंगे कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। बात क्लियर है ना? एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है आपको, वेलोसिटी से मतलब होता है इधर। ठीक है, तो जरा देखो ए पे किधर फ्रिक्शन लगेगा? आगे पीछे, तो पीछे लगेगा। ए पे पीछे लगेगा। आप देखो, एक्सेलरेशन को देखो ही मत, ये गिवन है क्वेश्चन में, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो रिलेटिव मोशन है, दैट मींस वेलोसिटी, वेलोसिटी का अपोज करने आएगा फ्रिक्शन। ठीक है ना? करने आएगा तो ठीक बात है। तो किधर लगाएं इसमें? पीछे की तरफ। और ए पे, अरे बी पे इस तरफ आगे, है ना? और इस तरफ पीछे। करेक्ट? चलिए ठीक है, तो डायरेक्शन पहचानना आ गया। आप लोगों ने शायद नोट भी कर लिया है सारा। यस सर। ठीक है, ओम समझ आया कि नहीं तुम्हें, बताओ। यस क्लियर है ना बेटा? यस अच्छा ठीक है, सुधा तुम दो। सर अभी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से जा रहे हो। तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, अगर दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे तो वैसा पॉसिबल है कि कोई फ्रिक्शन ही ना हो। हाँ ठीक है सर, समझा। अच्छा, अब थोड़ा अपन लोग एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ गया तो समझो फ्रिक्शन का हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है आसान ही, मतलब देखो अपन लोग टफ तो पढ़ाते नहीं, लेकिन टफ आपसे क्वेश्चन बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। एफ है, मान लीजिए एक फोर्स, कोई ब्लॉक है 2 kg का, आपको गिवन है म्यू एस की यहाँ पे वैल्यू ये कुछ 0.5 की, और म्यू के की वैल्यू है 0.3 की। एक और चीज मैं बताऊं, ऑलवेज म्यू एस जो होता है वो ग्रेटर देन म्यू के होता है ना? म्यू एस जो होगा वो म्यू के से बड़ा होता है। अब क्यों होता है उसके पीछे थोड़ा लॉजिक बता दूं क्या होता है। दरअसल जब ब्लॉक आप किसी बोर्ड, मतलब जैसे ग्राउंड पे आपने रख दिया, ठीक है, दोनों की सरफेस कैसी है? इरेगुलर है। भाई इसकी भी सरफेस कैसी होगी? इरेगुलर होगी। ब्लॉक की भी सरफेस समथिंग इरेगुलर है। ठीक है, आप म्यूएस की वैल्यू मैं क्यों ज्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि म्यूएस वो वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जब आपको यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा के स्लाइडिंग स्टार्ट कराना होता है। तो स्लाइडिंग स्टार्ट होने से पहले देखो कुछ ऐसा होता ना कि इन दोनों के कुछ ऐसे जो ये स्पेसेस दिख रहे हैं ना, आपस में ऐसे फंसे होंगे वो कि उनको निकालने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये कुछ बात समझ आई आपको? इन दोनों की सरफेसेस आपस में कुछ इस तरीके से इंटरलॉक्ड होगी कि आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, एक टर्म आता है इसमें। अभी इतनी जितनी बात मैंने बोली वो समझ आया कि नहीं आपको? यस सर। हाँ ठीक है, एक इसमें टर्म आता है कोल्ड वेल्डिंग। ठीक है ना? ये कोल्ड वेल्डिंग वैसे क्या होता है? ठीक है, कोल्ड वेल्डिंग, तो बेटा कोल्ड वेल्डिंग होता है कि जब दोनों ब्लॉक, मतलब ब्लॉक अगर आपने ग्राउंड पे रख दिया या सरफेस पे रख दिया, तो इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जितना मैक्सिमम पास हो सकते हैं वो हो जाते हैं, और ये मोशन का बहुत ज्यादा अपोज करते हैं। ठीक है ना? ये अपोज करेंगे, मतलब इनके खांचे भी एक दूसरे में फंसे होते हैं कुछ इस तरीके से। इसी स्टेट को अपन लोग बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। और जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है तो अपन लोग बोलते हैं वो कोल्ड वेल्डिंग टूट गई, ब्रेक हो गई। बात क्लियर है ना? कोल्ड वेल्डिंग क्या होगी? जब मोशन स्टार्ट होगा वो कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। ठीक, समझ आया? तो दरअसल जो कोल्ड वेल्डिंग के लिए कोफिशिएंट
आप फ्रिक्शन है वही म्यूएस है और इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। एक बार जब एक दूसरे से खांचे निकल गए तो आपको कम ही फोर्स से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहेंगे। बात करेक्ट? अगर एक दूसरे के ऊपर इन्होंने स्लाइडिंग स्टार्ट कर दिया तो कम ही फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और ये स्लाइड करते रहेंगे। इसका मतलब फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू के क्या होता है, ये छोटा होता है। समझ आ गया ये? यस सर। अच्छा ठीक है। तो मैंने ये कहा कि म्यू एस है 0.5, म्यू के की वैल्यू है 0.3। ठीक है, तो अपन को इसमें बताना है, एक छोटा सा टेबल है, इसमें मैं फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन को बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स में फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ठीक है, उसकी क्या वैल्यू होगी, साथ में इसमें एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, ये वाला गलती से बन गया है, ठीक ना। तो सपोज अपन लोगों ने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आपको इसमें बताना है कि एफ एस आएगा या एफ के आएगा और वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या आएगा अगर है तो। फिर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया अपन लोगों ने, फिर मान लीजिए अपन लोगों ने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक, और एक और 20 न्यूटन का आपने फोर्स लगा दिया, तो क्या आएगा इसमें, एफ एस एफ के या फिर एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, देखिए ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एफ एस मैक्स पहले निकाल लिया करिए। मतलब एफ एस मैक्स बोलो या एफ मैक्स बोलो, जिससे कहीं कहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन भी लिखा हो मिलता आपको, एफ एल लिखा मिलेगा। ठीक है ना। क्या वैल्यू होती, अपन लोग बोलेंगे म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस क्या है, तो ये है 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, 2 इंटू जी मतलब 10। कितना वैल्यू हो गया, आप कहोगे 10 न्यूटन का। करेक्ट है। एफ के भी आप निकाल दीजिए। एफ के क्या आता है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के की वैल्यू 0.3, नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपका 2 इंटू 10, तो आ गया ये 6 न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो आप कहोगे बॉडी तो चलने वाली नहीं है, क्योंकि 10 न्यूटन से जब तक आप कम फोर्स लगाओगे नहीं चलेगी ये। तो आएगा कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में, एफ एस। कितनी वैल्यू का, 1 न्यूटन। एक्सेलरेशन 0, नहीं चल रही, एक्सेलरेशन 0। 2 न्यूटन, आप कहोगे अभी भी FS2 स्टैटिक है, 2 न्यूटन। एक्सेलरेशन अभी भी 0। अपन लोग बोलेंगे 10 न्यूटन लगा दिया, अब भी स्टैटिक है, लेकिन आप कहोगे मैक्स है, अभी maximum 10 है, एक्सेलरेशन 0। 0 आपने 20 लगा दिया, अब तो एक्सीड कर गया। kinetic comma अब आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब वैल्यू कितनी, 6 6 न्यूटन। Newton एक्सेलरेशन कैसे, तो अपन लोग बोलेंगे 7 meter per second square 20 minus 6 equal to MA. वेरी गुड, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट ना, yes sir नोट कर लीजिए। हो गया sir नोट हो गया। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। सिमिलर है, 2 kg का ब्लॉक है, म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, म्यू के की वैल्यू 0.3 है। आप एफ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इसमें एक ऊपर की तरफ से भी फोर्स आ गया जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन की। ठीक है, इसे F1 बोल दो और इसको F2 बोल दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें F1 और F2 की वैल्यू दे रहा हूँ। अपन को फिर से वही टेबल जनरेट करनी है। आपको बताना है कि एफ एस आएगा या फिर एफ के आएगा, वैल्यू क्या आएगी, और साथ में अगर एक्सेलरेशन है तो। F1 5 न्यूटन है बेटा। ठीक है, तो मान लो कि आपने F2 को दिया 2 न्यूटन। अभी अपन को एफ एस एफ के बताना है। आपने किया इसे कुछ 5 न्यूटन, तो आपको बताना है। आपने किया 15 न्यूटन, तो अभी आपको बताना है। और आपने कर दिया मान लो फोर्स को, F2 को 20 न्यूटन। आपको बताना है कि एफ एस एफ के क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा। टेबल कंप्लीट करो फटाफट।
जो मैंने बोला है पहले कैलकुलेट करो, एफएस मैक्स कैलकुलेट करो, क्या वैल्यू आएगा? 12.5 न्यूटन। अच्छा ठीक है, 7.5 आ रहा है। FK के लिए ना, FS FS 12.5 आ रहा है। FS 12.5 और FK 7.5 आ रहा है। अरे ये लेना है ना तो बेटा, यहाँ पे म्यू हम एस। नॉर्मल माइनस नहीं करेंगे क्या? 20 - 5 नहीं करेंगे? अरे ब्लंडर, 20 + 5 करेंगे। ओ, ऐसा। अभी करेक्ट ना, ये आ गया वैल्यू। हाँ एफएस ही आएगा ना 2 न्यूटन पे, हाँ सर। एफएस ही आएगा 5 न्यूटन पे। हाँ अभी एफके आ जाएगा हाँ 7.5। 3 एक्सेलेरेशन 5 15 - 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3.25। ठीक है ना? यस सर। अरे बताओ, मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, आप लोग जो बोल रहे हो उसी को मैं लिख रहा हूँ सर। ये क्या आएगा एक्सेलेरेशन? सो 3.75 आएगा ना। हाँ सर 3.75 आना चाहिए। ठीक है 3.75 करेक्ट। 20 वाले के लिए 6.25। 6.25। ठीक है, ये कैलकुलेशन की मतलब जिम्मेदारी आप ही लोगों की है, आप ही आंसर बताएंगे। ठीक है, हाँ सर। कंफ्यूजन शायद किसी को नहीं होगा। नो सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा बस, और फटाफट आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आंसर तुरंत बताएंगे मेरे को। इधर है F1 और इधर है F2। ठीक है, म्यू एस वही है 0.5, म्यू के की वैल्यू है आपकी 0.3। अभी मैं F1 F2 दोनों की वैल्यू दूंगा और आपको फ्रिक्शन एज वेल एज एक्सेलरेशन ये बताना होगा। सब ब्लॉक का मास क्या है? 2 kg। ज्यादा कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा नहीं, है ना। F1 और F2 की दोनों की वैल्यू दे रहा हूँ, आपको बताना है फ्रिक्शन का टाइप क्या है, वैल्यू क्या है और एक्सेलरेशन क्या है ना। F1 है मान लीजिए 10 न्यूटन, F2 की भी वैल्यू है 10 न्यूटन, देन F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन, F2 की वैल्यू है मान लीजिए 50 न्यूटन, F1 की वैल्यू है 5 न्यूटन, F2 की वैल्यू है सपोज इसमें 25 न्यूटन। आपको बताना है कि F क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। सर पहले का FS और 0 और दूसरे का FK एंड 17.5। FS वैल्यू क्या है? FS का 15। 15 न्यूटन।
हाँ तो दूसरे एफएस का 10 होगा वहाँ, मतलब टेबल पे 10 होगा। आंसर 10 है। हाँ अरे सो बताओ भाई। 20 + 10 ही तो करेंगे ना, 30 और फिर 30 × 0.5 15। यस, लेकिन वो है क्या बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम। हाँ, एफएस मैक्स आपने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन 13, दैट मीन्स 15 न्यूटन। एफके की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी तो 13 टू 9 9 न्यूटन। न्यूटन। तो दूसरे बेसिकली वाले जितना कॉलम आप में फोर्स लगाते हो, जितना फोर्स लगाते हो उतने का ही तो फ्रिक्शन जनरेट होता है ना, अगर चल नहीं रहा है तो। सर दूसरे हाँ वाले तो कॉलम में दूसरे FK वाले में आएगा एफके 9 एंड और एक्सेलरेशन 2.5। एक्सेलरेशन 20.5। एक्सेलरेशन 20.5। तो 2.5, तो 20। मुझे भी 20 आया, हाँ 20.5। मुझे भी सॉरी 20.5। 20.5। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। सेकंड केस, मतलब ये 5 न्यूटन वाला केस, थर्ड केस बोल सकते हो। 6.25 का एक्सेलरेशन, अच्छा, फ्रिक्शन 12.5। 7.5। 12.5। ये एफ एस एफ के क्या है? तो एफ के ही होगा। एफके 7.5 आ रहा 25 इंटू 0.5, करेक्ट। 0.3। 0.3, हाँ करेक्ट है, 0.3। तो कितना? 25, 7.5 होगा ना ये तो। हाँ यस हाँ सर 7.5 ही होगा। हाँ ठीक है। और एक्सेलरेशन? तो हम वो तो एफ के का वैल्यू आएगा ना, फिर हमें 25 माइनस एफ के करना पड़ेगा ना। करेक्ट, डिवाइडेड बाय मास करोगे, उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा। 17.5 एक्सेलरेशन। हाँ नहीं, अरे मैं पूछ नहीं, रही थी कि 17.5 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा ना। ये करना पड़ेगा, देखो। हाँ वही। पर तो सर जो 8.75 आ रहा है। हाँ, एट, और सर 7.5 सर। हाँ सर जो करेक्ट। आपने एफ के लिखा है 7.5, वो 17 मतलब 7.5 क्यों है? कंफ्यूज मत हो बेटा। देखो, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 25 आएगा। हाँ एफ के क्या आएगा? तो आप कहोगे एफ के की वैल्यू 0.3 इंटू 25 होगा, हाँ तो 7.5 हुआ ना यही। हाँ, पर हम जब f लिखेंगे तो 25 माइनस 7.5 लिखेंगे ना। आपने पहले दो के लिए तो वो किया है। नहीं, तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा, सब में मैंने तो वैल्यू चेंज कर। एक्सेलरेशन नहीं, मैं एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। जो आपने एफ एस के साथ एक वैल्यू लिखा है ना, जैसे वो नेट फोर्स लिखा है ना, कि आपने फ्रिक्शन का वैल्यू लिखा है। ये नहीं नहीं, ये तो एफ के है, एफ के। ये F2, ये तो अप्लाइड फोर्स है। अच्छा तो सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखना है, पहले में नहीं, किया था क्योंकि वो स्टेशनरी था ऐसा। करेक्ट। हाँ 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 ओके। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि क्लियर है सभी लोगों को। जबरदस्ती का कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर हो रहे हैं तो बताइए, मैं बाहर निकालूंगा आपको। सर वो जो सेकंड वाला है जिसमें 10 न्यूटन और 50 न्यूटन दिया है, उसका एफके कैसे दूंगा? अरे बेटा, सभी का एफ के और एफ एस मैक्स का एक ही फॉर्मूला है ना। एफ एस मैक्स मान लो इसमें निकालना है अपन को, तो अगर आपने F1 की वैल्यू 10 न्यूटन ले ली तो नॉर्मल रिएक्शन 30 आ जाएगा, म्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। करेक्ट है क्या? अरे बताओगे तभी तो मेरे को लगेगा कि समझ रहे हो तुम। सर आप ये कौन से सेकंड वाले का बोल रहे हो?
अरे सेकंड वाला ही, सेकंड वाला ही, सेकंड वाला ही। तो उसमें वो नॉर्मल रिएक्शन 30 कैसे आया बता दो। ये बताओ इस तरफ से कितना फोर्स लगाया है, 10 का ना। हाँ 2g डाउनवर्ड होगा और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा, हाँ तो 2g प्लस 10 हो रहा है ना। हाँ समझा। ठीक, चलिए तो अच्छी बात है, ये हो गया। अभी एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको भी अच्छे से समझते हैं अपन लोग। कुछ ऐसा है कि अपन के पास 2 ब्लॉक है, और इस ब्लॉक की वैल्यू है 1 kg, मतलब मास है, और ये है 2 kg का। अपन इस पे फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू 0.5 और म्यू के की वैल्यू है 0.3, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट F की वैल्यू दूंगा। अपन को इसमें F1 बताना है वो कितना आएगा, इसमें बताना है F2 कितना आएगा, और बताना है इसमें टेंशन क्या आएगा। ये 3 चीजें अपन को इसमें बतानी है, ठीक है ना। बेटा आप लोगों को समझ आया क्वेश्चन सबसे पहले? वो फ्रिक्शनल फोर्स है ना? हाँ, ये F1 फ्रिक्शनल फोर्स है, F2 फ्रिक्शनल फोर्स है। टेंशन स्ट्रिंग में कैलकुलेट करना है आपको। अपन लोग फोर्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अभी रखेंगे और फिर ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, F1, F2 एंड T। ठीक, इसमें भी एक छोटा सा मैं टेबल ही बना देता हूँ, कंफर्टेबल रहेगा ये, है ना, फिल कर लेंगे अपन लोग। मैं F लिख रहा हूँ, अपन को F1 बताना है, अपन को F2 बताना है, और टेंशन बताना है, साथ में मान लो एक्सेलरेशन भी अगर सिस्टम का होगा वो भी बताना है। ठीक, सबसे पहले मैं F की वैल्यू 2 न्यूटन दे रहा हूँ, फिर मान लो मैं दे रहा हूँ 5 न्यूटन, फिर मान लो मैं 20 न्यूटन दे रहा हूँ, और फिर 50 न्यूटन दे रहा हूँ, ऐसा करके। ठीक है, तो देखो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अपन उठाएंगे तो सबसे पहले इसका मैक्स वैल्यू पता कर लो कितना है, और साथ में एफ के पता कर लो कितना है। तो जरा देखो यहाँ पे 1 kg है, नॉर्मल रिएक्शन 10 होगा, और एफ एस मैक्स 5 न्यूटन आएगा। ये बताओ क्लियर? अरे हाँ यार, है ना। और एफ के क्या आएगा? 3 न्यूटन। हाँ श्योर है ना सारे लोग? यस सर। इस वाले में एफ मैक्स क्या आएगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। एफ के क्या आएगा इस केस का? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। ठीक है, देखो ऐसे ही मजा आता है, मतलब जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हम कंसेप्ट सिखा रहे हो, आप मतलब ऐसे अगर उम्मीद करो कि सब कुछ हम ही करें तो आपको भी मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक, अब देखो क्या है ना बेटा, यहाँ पे पहला जो फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब इसका स्टैटिक वैल्यू का मैक्सिमम जो है 5 न्यूटन, और इसका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 3 न्यूटन। ठीक, इधर 10 न्यूटन आ रहा है वही वैल्यू, और 6 न्यूटन आ रहा है। आपने जब यहाँ पे फोर्स लगाया है ना, कितने का? 2 न्यूटन का। अपन लोग बोलेंगे F1 में Fs आएगा, स्टैटिक आएगा, और 2 न्यूटन का ही आएगा। इतनी बात करेक्ट है? यस सर। सबसे पहले इसमें फ्रिक्शन आएगा ब्लॉक को रोकने के लिए, ठीक है ना। जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ का फ्रिक्शन ही रोकेगा इसको। जब फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा तब टेंशन आएगा, समझ गए? तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन तो रोक ले रहा है, तो टेंशन क्या है? 0। और जब टेंशन 0 हो गया, आप कहोगे F2 तो फिर आएगा ही नहीं, 0 रहेगा, एक्सेलरेशन 0। ये कहानी समझ आई आपको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अच्छा अभी जरा देखो, अपन लोगों ने फोर्स 5 न्यूटन का लगा दिया,
अभी एफ एस मैक्स इसका 5 हो सकता है, मैं कहूंगा एफ एस मैक्स लग गया होगा, 5 का लग गया होगा। टेंशन को आने की जरूरत है, आप कहोगे नहीं। बात करेक्ट है क्या? हाँ सर। तो जब टेंशन नहीं आएगा तो फिर F2 भी नहीं आएगा, वो भी क्या है, 0। ठीक बात है। एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं आएगी। तो मतलब टेंशन आएगा और फिर बाद में F2। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है बेटा। हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जरा 12 न्यूटन से ले लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा मतलब आपको समझने में कंफर्टेबल रहेगा वो। मैंने क्या कर लिया, जो फोर्स है इसको 12 न्यूटन ले लिया। अब इसमें जरा देखो क्या आएगा। तो मैं कहूंगा ये फोर्स जब तक 5 और ये 10 इन दोनों से एक्सीड नहीं करेगा तब तक तो ये सिस्टम आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये बात समझ आई क्या आपको? मतलब Yes, दोनों please. ब्लॉक के एफएस मैक्स को एक्सीड करना चाहिए। हाँ, एक्सीड करना चाहिए, है ना। जब तक एक्सीड नहीं करेगा तब तक तो कोई मोशन नहीं। तो अभी अपन लोगों ने क्या बोला? सो उनका सम करेंगे 10 + 5 उससे। ओके ओके। एक्सीड होना चाहिए तभी मोशन हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो ये 12 न्यूटन है, मतलब एक्सीड नहीं किया। अपन लोग बोलेंगे पहले में तो एफ एस मैक्स आएगा और ये आपका 5 न्यूटन का आएगा। समझ गए? ठीक। हाँ आपने लेकिन 12 लगाया था। आपने क्या लगाया था? आपने 12 लगाया था। 5 जो है ये तो किसने, फ्रिक्शन ने बैलेंस करवा लिया। अभी टेंशन कितने का आएगा? आप कहोगे 7 न्यूटन का। क्लियर है? हाँ सर। ये दोनों मिलके ब्लॉक को 1 kg वाले ब्लॉक को रोक लिया इन्होंने, ठीक। हाँ F2 कितना आएगा? आप कहोगे ये FS आएगा और 7 न्यूटन का। वो टेंशन 7 न्यूटन कैसा आया? जैसे आप ये समझो, क्योंकि ये टोटल फोर्स कितना था, 12 था ना, तो 5 तो फ्रिक्शन ने लगा दिया, रिमेनिंग कौन लगाएगा? टेंशन। अभी क्लियर होगा? मान लो मैं क्या कर रहा हूं, अब सपोज एक और ले लेता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन कोई भी हो तो वो दूर हो सके। 13 न्यूटन ले लिया मैंने। एफ एस मैक्स कितना आएगा? 5 का। टेंशन आएगा 8 का। एफ एस आएगा 8 का और एक्सेलेरेशन 0। समझ गए? बताओ भाई। हाँ सर। अभी देखो मैं 15 न्यूटन ले लेता हूँ। ये वैल्यू आएगी 5, ये वैल्यू आएगी टेंशन 10, एफ एस आए F2 आएगा 10, एक्सेलेरेशन अभी भी 0। समझ आया? Yes, sir. बस एक वैल्यू और ले ली जाए, वो है मान लीजिए मैं ले लेता हूँ इसमें 3 kg है ना, 3 है, मेरे को क्या लिख लेना चाहिए, 15 मान लो मैं लिख लूँ यहाँ पे, तो बचेगा कितना? अगर मैं 21 लेता हूँ तो 15 होगा, 15 मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। मैं 21 न्यूटन लेता हूँ, ठीक है। अरे चलो अच्छा, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, 21 न्यूटन ले लिया। अब तो देखो ये क्या हो गया, 15 से एक्सीड कर गया ना अब तो। हाँ और जैसे एक्सीड कर गया क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। बात समझे? आपने कितना लगाया? 21। एक्सीड किया, फ्रिक्शन दोनों अब कौन से आ गए होंगे? एफ के आ गए होंगे। हाँ तो ये वैल्यू आपकी रहेगी 3 न्यूटन की, ये रहेगी 6 न्यूटन। समझ गए क्या? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, एक्सेलरेशन जरा देख लेते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 9 और डिवाइडेड बाय मास 3। टोटल मास कितना है? 3। तो 21 माइनस 9 कितना होता है बेटा वैसे? 12 ना। 12। हाँ आंसर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 4 आ गया। हाँ और अब कोई एक पकड़ लो जिसका एफ बी डी हो, है ना आपका। अब टेंशन आ जाएगा, मतलब देखो टेंशन आगे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे है 6 न्यूटन का और एक्सेलरेशन है 4 का। ठीक है, ये ब्लॉक है 2 kg का, तो लिखोगे T - 6 इक्वल टू 2 × 4, मतलब 8 और 6 14।
क्लियर है क्या? F1 और So, F3 और 6 कैसे आया बता दो। हाँ बेटा, 1 और F2 का वैल्यू कैसे आया वो बताओ ना। अरे ये बताओ कि f ग्रेटर देन 15 है क्या? हाँ 15 मतलब वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था उसको क्रॉस कर गया, हाँ तो अब ब्लॉक क्या एक्सेलरेट होने लगेंगे, हाँ मोशन स्टार्ट हो गया। मोशन स्टार्ट हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक। काइनेटिक लगता है। तो पहले वाले में मतलब मैंने पहला इसको बोला है ना, तो 3 न्यूटन, दूसरा इसको बोला है 6 न्यूटन, फिर एक्सेलरेशन समझ आ ही गया होगा, हाँ हाँ देन टेंशन समझ आ गया होगा। हाँ सर समझा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो इसका मतलब बहुत कुछ समझ आ गया। फ्रिक्शन के नेचर के बारे में समझ आ गया, कैसे एक्ट करता है, कैसे क्वेश्चन करता है। so मुझे क्वेश्चन पूछना था, मुझे बार बार उसी में कंफ्यूजन होता है। जब हम एफ लिखते हैं तो जो वैल्यू लिखते हैं वो फोर्स जितना अप्लाई हुआ लिखते हैं, डिसाइड करने के बाद कि वो स्टेशनरी ही रहेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और जब एफ के लिखते हैं तो हम डायरेक्ट जो बस वैल्यू ये देख लेते हैं कि क्या मोशन स्टार्ट हो गया, और एक बार जैसे मोशन स्टार्ट हो गया फिर अपन को कुछ सोचना ही नहीं है, एफ वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही है फिर, ठीक है। ओके। और जब ओके 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 सर, हाँ ठीक है, किसी और का कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं वैसे। नहीं है श्योर? यस सर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में फिर से आते हैं, है ना, बल्कि एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर थ्योरी पोर्शन पे आएंगे ना, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं उनकी बात करेंगे। मान लो एक कोई ब्लॉक है, इसको इंक्लाइन प्लेन पे आपने रख दिया। अभी इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन अपन लोगों ने करे नहीं थे, थोड़ा कर लेते हैं पहले। 37 डिग्री का ये इंक्लिनेशन है, एक ब्लॉक है, आपने इसको रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस आपको गिवन है 0.6 का, और म्यू के गिवन है बल्कि मैं 0.8 कर देता हूँ बेटा, ये 0.8 है, और म्यू के इसका है मान लीजिए 0.4 का, ठीक है। अपन को बताना है कि अगर ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक, तो फ्रिक्शन कितना इसमें लग रहा है, ठीक है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर साथ में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा ये अपन को बताना है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, एक फ्रिक्शन क्या है और दूसरा एक्सेलरेशन अगर है तो कितना है, ठीक। अब थोड़ा सा देखो इसमें कैसे करेंगे अपन। अपन लोग बोलेंगे कि ठीक बात है, नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले ढूंढना होता है अपन को, तो mg पहले बनाओ नीचे। mg का एक कंपोनेंट इधर होगा 2g cos 37। अभी तक तो कंफर्टेबल हो ना आप लोग? यस सर। इधर आएगा 2g sin 37, ठीक है। वैल्यू जरा निकाल लिया जाए तो ये 20 का cos 37 जो होता है ये 16 आ जाता है, और ये 12 आ जाता है, ये ना। नॉर्मल रिएक्शन आप कहोगे इसकी भी वैल्यू 16 आ जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, इधर तो कोई मोशन है नहीं, तो कितना आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन 16 न्यूटन, ठीक। हाँ सर। आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में एफ एस मैक्स निकाल लेना चाहिए सबसे पहले। एफ एस मैक्स क्या रहेगा, आप कहोगे म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस की वैल्यू है 0.8 और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है 16, ठीक है ना। ये कितना आएगा बेटा वैसे, जल्दी से बताओ तुम लोग। 13.4, आई एम नॉट श्योर। कितना? नहीं 12.8 सॉरी। 0.8। हाँ 12.8 न्यूटन, ठीक है। अच्छा 12.8 न्यूटन आया आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। और एफ के भी निकाल लो, एफ के की वैल्यू क्या आएगी, तो अपन लोग बोलेंगे 16, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू कितना दिया था मैंने, 4 दिया था, तो ये तो आपका हाफ रह गया, मतलब 6.4 न्यूटन आ गया, ठीक है। हाँ अब पहले तो इसकी अपन लोग कभी बात ही नहीं करेंगे, पहले बात करेंगे इसकी।
आप ये बताइए पुलिंग फोर्स कितना है जो कि इसको मूव करा सकता है? 12 न्यूटन। हाँ सर। लेकिन क्या सफिशिएंट है? नहीं। नहीं, नहीं है। करेक्ट ना? तो अपन लोग हाँ। बोलेंगे ठीक बात है, सफिशिएंट तो है नहीं, तो फिर फ्रिक्शन आएगा कितना? हाँ सर। जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक वेरिएबल होता है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लगता है। ठीक है। हाँ सर। फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। हाँ सर। ठीक है। बताओ अभी। सर तो एफ के हो जाएगा ना यहाँ पर? जैसे ही अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे डाउन द प्लेन, मतलब कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ऐसा। एक तो वही आपका मतलब 2g sin 37, इसकी वैल्यू लग कितनी रही थी? ये था आपका 12 न्यूटन का, ये लग रहा था। आपने एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया इस पे, कितने का? 10 न्यूटन का। तो अभी ये टोटल फोर्स मिलके कितना हो गया? अपन लोग बोलेंगे ये तो 22। हाँ। अब ये तो एक्सीड कर गया 12.8 से, तो जैसे ही 12.8 से एक्सीड किया ये एफ के आ गया, और एफ के की वैल्यू कितनी? 6.4। ठीक है, तो करेक्ट है, एफ इक्वल टू एफ के होगा, और वैल्यू कितनी? तो 6.4 न्यूटन। एक्सेलरेशन अपन को चाहिए, एक्सेलरेशन अपन लोग बोलेंगे 22 डिवाइडेड बाय मास, क्या था अपन का? 2 ना, क्या आएगा? 7 7.8। अच्छा 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। कोई कंफ्यूजन अगर आपके मन में अराइज हो रहा है, आप जरूर बोलेंगे। हाँ सर, नोट हो गया। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन और थोड़ा पूछा जाता है आपसे, मैं पूछ लूं क्या होगा। मान लो कुछ ऐसा है, 2 kg का ब्लॉक है, म्यू एस की वैल्यू है 0.5, है ना, म्यू के की वैल्यू 0.3, एंगल फॉर सिंप्लिसिटी मान लीजिए मैंने 37 डिग्री का ले रहा हूँ। ठीक है, इधर अपन को फोर्स लगाना है। ठीक है, इस फोर्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सो दैट देर इज नो मोशन ऑफ ब्लॉक, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ minimum and maximum f so that block will be in state of rest? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से अगर आप जानते हैं तब तो करिए, और नहीं जानते हैं तो भी बस नोट करिए, फिर मैं समझाता हूँ इसको।
क्या नोट हो गया बेटा? कुछ लोग ट्राई कर रहे हो? हाँ सर। अच्छा ठीक है, अगर कर रहे हो तो मैं 2-3 मिनट टाइम दे देता हूँ, आप ट्राई कर लो। सो क्या 7.2 न्यूटन होगा? दो वैल्यू है, एक मिनिमम होगी और एक मैक्सिमम होगी बेटा। ओ, मुझे ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक सो है, आपने वो अगर 0.5 लिखा कि क्या 20 हो सकता है? क्या बोला बेटा आपने? एफ मैक्स 20 हो सकता है क्या? नहीं, हो तो सकता ही है, लेकिन अब ये देखना है कि ये होगा या नहीं होगा। सो आपने वो 0.5 लिखा है कि 6 लिखा है? म्यू एस हाँ। पॉइंट 5 है बेटा, 0.5। ओके। चलिए इसका सर कंसेप्ट 20 and 4 क्या बेटा? मिन कितना? मिनिमम अरे माइक 4 and maximum 20। मेरा भी अच्छा। एफ मैक्स 20 आ रहा है। मेरा भी एफ मैक्स 20 आ रहा है, पर एफ मिनिमम नहीं आ रहा। चलिए तो ठीक है, 7.2। 7.2 मिनिमम हाँ। और मैक्सिमम पता नहीं। पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कंसेप्ट अगर जानते हो तब तो ठीक है, नहीं जानते हो तो पहले अच्छे से समझो आप ना कैसे इसको करते हैं। होता क्या है, फ्रिक्शन एक बहुत क्लेवर फोर्स होता है। क्लेवर आप समझे, बहुत ही चालाक है वो। ठीक है, मतलब अब रुक जाओ मीनाक्षी, अभी आंसर जैसा भी रहेगा देखा जाएगा ना। अब रुक जाओ थोड़ा सा। देखो क्या है, मैंने ये बोला कि फ्रिक्शन जो होगा ना बहुत ही चालाक फोर्स है। जिधर रिक्वायरमेंट होती उधर ही लगता है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो लगेगा ही नहीं। ठीक ना, मतलब इतना चालाक है कि लगना अगर रिक्वायरमेंट है तो लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। ठीक, अब मैं कहूंगा कि भाई 2G के कंपोनेंट मैंने देखे थे, इस तरफ था 12 न्यूटन का और इस तरफ था आपका 16 न्यूटन का। ये बात करेक्ट है ना? यस ये सर। 2G के कंपोनेंट 20 न्यूटन के कंपोनेंट है ये। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, अब जरा देखो, अगर 12 न्यूटन पीछे की साइड लगा तो अभी मैं फोर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं फ्रिक्शन किधर आना चाहिए, इसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है ना? हाँ सर। करेक्ट है। हाँ। अच्छा, कितना होगा वैसे? एफ निकाल लो, मतलब मैक्स वैल्यू। तो अपन लोग सर बोलेंगे ना एफ मैक्स 8 न्यूटन 8 न्यूटन। 8 एफ न्यूटन आएगा। मैक्स 8 है और एफ के वेब के 4.8 4.2 4.8। यार 4.8। यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एफ मैक्स चाहिए अपन को बस। तो जरा देखो, ये बस ना 8 न्यूटन लग जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन अपन को तो चलाना ही नहीं है ब्लॉक को, तो मैं ये कहूंगा कि फिर मिनिमम फोर्स लगाओ इधर, और इसे कैसे रखना है रेस्ट में। हाँ सर, एफ मिनिमम 4 आएगा क्या? हाँ, एफ मिनिमम अब 4 आएगा, तो आप कहोगे कि इक्विलिब्रियम है तो 12 इक्वल टू एफ मिन और प्लस 8 लिखना पड़ेगा अपन को। एफ मिन की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। आप समझे? ओके। सर हम यहाँ पे एफ के क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो मतलब अगर से फ्रिक्शन पे छोड़ दे तो वो तो चलेगा ना, मतलब उसका टेंडेंसी होगा ना चलने का। ओ अच्छा। ठीक है, अपन को रेस्ट में ही रखना है, उसको चलाना तो है नहीं। ठीक, तो मिनिमम फोर्स क्या आ गया? 4 न्यूटन। ठीक, अब थोड़ा सा समझिएगा,
मैं क्या करूंगा, अभी 4 से इंक्रीज करवाऊंगा। मान लीजिए 4 से मैंने 5 लगा दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं कहूंगा फ्रिक्शन क्या होगा, ये 7 न्यूटन हो जाएगा। समझे? क्लियर ना आपको? मैंने बोला कि एफ मिन जो एफ था इधर, अब मिन तो 4 आ गया, आपने 4 की बजाय इधर 5 कर दिया, हाँ तो ये सर। 7 होगा। हाँ हाँ आप मान लो एट 8 हो कर सकता दो। है। अगर आप 8 कर दो, मैं कहूंगा अब ये लगेगा ही नहीं। हाँ मतलब इतना चालाक है, जरूरत नहीं है तो वो नहीं लगेगा। आपने 12 न्यूटन लगा दिया इधर, है ना, 12 न्यूटन लगा दिया, तो मैं कह रहा हूँ ये लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस 12 को यही वाला 12 बैलेंस कर लेगा, फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए आप? हाँ यस सर। सर। अब जैसे ही आप इस फोर्स को 12 न्यूटन से ज्यादा करोगे, अब ये चालाक कितना है कि पीछे लगेगा, ठीक है ना। आपने फोर्स को क्या किया, ग्रेटर देन कर दिया 12 न्यूटन। अब फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर गया, इस साइड आ गया, ठीक है। ये 12 न्यूटन तो लग ही रहा था आपका। सपोज आपने 15 कर दिया तो 12, अब ये 3 अपनी वैल्यू बना गया। समझे? हाँ हाँ हाँ। अब ऐसे करते करते आप कितना मैक्स ले जा सकते हो, तो मैं कहूंगा फिर ये मैक्स हो जाए जितना। इसकी मैक्स वैल्यू क्या है, आप कहोगे 8 न्यूटन, ठीक है। 8 न्यूटन पे इधर आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, वो कितना होगा, तो आप कहोगे 12 और प्लस 8, 20 न्यूटन का। तो मिनिमम कितना आया 4, मैक्स कितना आया 20। सर ये एफ मैक्स वाला केस एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे मैंने ये बोला ना बेटा, कि जब आप इस तरफ फोर्स बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो अपना इंक्रीज होता जा रहा है, यही ना। तो यस सर। इंक्रीज होते होते कितना इंक्रीज होगा अपनी मैक्स वैल्यू को ना, और मैक्स वैल्यू कितनी है इसकी, 8 हो सकती है। तो ये अपने मैक्स को जब लगेगा तो इधर आपका फोर्स मैक्स होगा। मैं कह रहा हूँ कि 8 लगा दो तो 12 ये 8 ये टोटल कितना हो गया 20 न्यूटन डाउन द प्लेन। तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा मैक्सिमम 20 न्यूटन का ही, इसको रेस्ट में रखने के लिए। अब 20 से जैसे एक्सीड कराओगे मोशन आ जाएगा, ठीक है सर, आ गया। ठीक है। तो नोट भी कर लीजिए, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने समझा लिया है वैसे सभी लोगों को, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। पता नहीं यार, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ भी ले। क्या नोट हो गया है बेटा, आप लोगों ने कर लिया नोट? यस सर। हाँ सर। एक आध और क्वेश्चन आप अपने से करना चाहोगे ऐसा? यस सर। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई में पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, जेई के मेंस में पूछा जा चुका है, मतलब कई बार आ चुका है और रिपीट भी हो चुका है, मतलब ये वाला क्वेश्चन। अब डेटा एग्जैक्टली यही नहीं होगा, डेटा तो खैर बदला जा सकता है, कंसेप्ट यही है, ठीक। तो आप बल्कि कर लो, एक क्वेश्चन अपने से कर लो। वैल्यू थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, एंगल तो वही रखूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है ना। मास की वैल्यू है, मान लीजिए कितना लिया जाए, 1 kg ले लेता हूँ अब की बार, ठीक है। म्यू की वैल्यू फिर से 0.5, म्यू एस गिवन है, म्यू के की वैल्यू है मान लीजिए 0.2 का, ठीक। अपन को एफ लगाना है, और एफ मिन एंड एफ मैक्स ये कैलकुलेट कर दीजिए फटाफट विदाउट मेरी हेल्प के। सर इसमें भी ब्लॉक एफ मिनिमम 2 है। एफ मिनिमम 2 है, श्योर? सब हाँ हाफ मत कर देना। नहीं।
सर एफ मैक्स 10 है। एफ मैक्स 10 है, ठीक है, सही है। तो ज्यादा आसान दे दिया क्या मैंने? हाँ सर, मुझे भी 2 और 10 आ रहा है। हाँ करेक्ट है, 2 and 10। दरअसल म्यू मैंने वही रख दिया ना, इसीलिए हो गया। मतलब श्योर है ना आप सारे लोग? श्योर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी मैंने बनाया हो। हाँ सर, श्योर है। किसी को कंफ्यूजन बेटा कोई भी? अब देखो इसी तो में ना एक, हाँ किसी को कुछ सर कंफ्यूजन है? मुझे मिनिमम 3 आ रहा है, एफ मिनिमम। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 ही आएगा। देखो फटाफट काम करो इसमें। 1G होगा ना नीचे 10 न्यूटन, उसका इधर वाला कंपोनेंट 37 डिग्री पे, मतलब 10 का cos 37 लिखोगे बेटा, ये 8 आएगा। इधर आएगा आपका 10 का sin 37, इसकी वैल्यू होगी 6 न्यूटन। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन हाँ की सर। वैल्यू आपका होगा 8 आएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 8 आएगा। ओ हाँ सर, गलती मिल गया, सॉरी। ठीक है, फिर एफ एस मैक्स निकाल लेंगे फटाफट। म्यू टाइम्स मतलब 0.5 टाइम्स 8 कितना आ गया, 4 न्यूटन का। अब बाकी आप समझ रहे हो क्वेश्चंस तक। हाँ सर, हो गया। हाँ, इसका एक एक्सटेंशन होता है क्वेश्चन में, देखो क्या होता है वो। एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम बता दोगे? मुझे बस देखना है कि मैंने सही किया है। हाँ बेटा, तो एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम का वैल्यू क्या है? मुझे बस देखना है मैंने सही किया है। देखो जब एफ मिनिमम बनाते हो ना बेटा, सुनो, एफ मिनिमम बनाते हो तो एफ मिनिमम भी ऊपर होता है, एफ एस मैक्स भी ऊपर होता है, और इधर वाला फोर्स तो नीचे रहता ही रहता है, ठीक ना। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, समझे। अब देखो मिनिमम क्या आ जाएगा, एफ मिन प्लस 4 इक्वल टू 6। एफ मिन कितना आ गया, 2 न्यूटन, समझे। हाँ सर, समझा। और फिर से जो आपको मैक्स निकालना होता है तो एफ एस जो होता है ना मैक्स, ये फिर डाउनवर्ड में आ जाता है। हाँ, समझा सर। चलिए ठीक है, इसमें मैंने बोला कि एक एक्सटेंशन पार्ट होता है इस क्वेश्चन का, है ना। एक्सटेंशन में देखो क्या होता है, जहां अपन फोर्स लगा रहे हैं ना, वहां पे ब्लॉक हैंग करवा देते हैं। ठीक है, डेटा मैं वही ले ले रहा हूँ सारा। 1 kg है, म्यू एस 0.5 है, म्यू के की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है, तो मान लो 0.2 है। 37 डिग्री का एंगल। अपन को इसमें पूछता है कि आप कितना एम मिन एंड एम मैक्स, है ना, ये एम है, हैंग करा सकते हो फॉर नो मोशन, मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा हो इसके लिए। ठीक है, आप समझ गए होगे शायद क्वेश्चन को। हाँ सर। जो आपका यहाँ एफ मिन आया था, उस एफ मिन को आप एम मिन इंटू जी कर दोगे। बताओ, कोई मोशन तो है नहीं, तो जो यहाँ पे मिनिमम फोर्स था उसी से इस ब्लॉक को हैंग करा दो। तो ये जैसे वैल्यू आपको 4 न्यूटन की आई थी ना, कितना, 2 न्यूटन की, तो एम मिन इंटू जी के इक्वल कर दो। एम मिन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एम मिन की वैल्यू होगी आपकी 0.2 kg, समझ गए। और एम मैक्स अपन को चाहिए होता है, जाएगा एम मैक्स इंटू जी, मतलब ये 10 था, एम मैक्स इंटू ये भी 10 ही है, कैंसिल हो गया। एम मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 kg, समझ गया। यस सर। ठीक है, तो अभी तक, अभी के लिए कंसेप्ट वाइज मैं इतना ही पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं अपन को पढ़नी है, लेकिन थोड़ा आज के लिए फिलहाल इतना ही। डाउट जिनको भी पूछना है
वो लोग वेट कर सकते हैं, बाकी लोग अपना जा सकते हैं, खाइए पीजिए। मेरे को बस 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं 2 मिनट के बाद आता हूँ। ठीक है, आप डाउट अपने तब तक तैयार रखिए, सेंड भी कर दीजिए। ठीक है, हेलो। हाँ बेटा, आप लोग अभी हो? आपने सर डाउट? आपने जो अभी क्वेश्चन कराया उसमें मुझे 0.02 और 0.1 kg आ रहा है। कैसे? मतलब हमें पहले में 3/5 माइनस 0.4 करना पड़ेगा ना? अरे बेटा ये बताओ, इसका एफ मिन एफ मैक्स निकाले हो ना तुम? हाँ तो नहीं, तो वही जो लिमिटिंग होगा वो 0.4 होगा ना, तो अरे मिनिमम। सुनो ना, सुनो 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 सुनो, हाँ एफ मिन 2 न्यूटन निकला था ना? नहीं, मुझे 0.2 निकल रहा है। अरे भाई 2 न्यूटन आया है ना एफ मिन, तो जो एफ मिन आप यहाँ लगाओगे वही तो ट्रांसफर होगा ना, यहाँ पे एम जी के इक्वल होगा। तो मुझे 2 ही नहीं आया, मुझे 0.2 आया। अरे 0.2 क्यों आया? ये कहाँ बताओ, इसमें कैसे आया आपका? एफ एस मैक्स कितना 4 न्यूटन है? मैक्स अरे 10 से मल्टीप्लाई तुमने नहीं किया है, पहले जी से मल्टीप्लाई भी तो करो। एक मिनट सो आप आगे बढ़ जाइए, मैं एक बार रीचेक करती हूँ अपना। हम्म, ठीक है। हाँ बेटा, और किसी का किसका डाउट था? कोई है जिसका डाउट है, कोई पूछना है? हाँ सर, बुकलेट से है। एक्सरसाइज 1 में 43।
एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा ओपन कर लूं इसको। एक्सरसाइज 1 में 43। हाँ करेक्ट है। अ रॉकेट ऑफ मास, यही वाला ना बेटा? हाँ A rocket of mass 1000 kg is to be projected vertically upward. The gas are exhausted vertically downward with velocity 10 meter per second with respect to rocket. What is the minimum rate of burning of fuel so that just lift the rocket upward against the gravitational attraction? तो अपन लोग ये बोलेंगे कि ठीक है, इसमें दरअसल वेलोसिटी तो अपन को कांस्टेंट माननी है, dm/dt से मल्टीप्लाई करना है, तो ये थ्रस्ट फोर्स आपको निकल आएगा रॉकेट का, है ना? जो थ्रस्ट फोर्स आएगा इसे v dm/dt लिखना है, यही ना? और हाँ। जो mg फोर्स होगा ये तो डाउनवर्ड होगा, ठीक? नॉर्मल रिएक्शन अगर ये ना हो तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, लेकिन इतना सफिशिएंट कर लेना है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 बन जाए, ठीक है ना? तभी तो ये क्या होगा, लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, ठीक? तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, F थ्रस्ट इक्वल टू mg कर लेंगे, और ये v dm/dt हुआ इक्वल टू mg लिखो। v की वैल्यू 1000 गिवन अपन को, है ना? 1000 है नहीं, 100 है, 100 है, 100 dm/dt। मास की वैल्यू क्या है? मास की वैल्यू है 1000 kg इंटू 10 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कराओ, 100 आ गया। अब kg पर सेकेंड होगा ये dm/dt। बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 35 भी तो ऐसे ही करेंगे ना? तो रुको पहले देखूं, पहले 35 क्या है। For rocket propulsion, velocity of exhaust gases relative to rocket 2 km per second. If mass of rocket is 1000 kg, the rate of fuel consumption for rocket to rise with acceleration। हाँ करेंगे तो ऐसा ही, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, देखो थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ, मास mg नीचे, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब F थ्रस्ट माइनस mg इक्वल टू ma अपन को लिखना है, ठीक ना? अभी इतने से काम बन जाएगा कि और आगे मैं करूं? सर ऊपर वाले केस में हमने नॉर्मल रिएक्शन 0 के लिए। अरे क्योंकि ये ग्राउंड से बस इसको ऊपर लेके जाना है, लिफ्ट ऑफ करवाना है। ओके समझा। अभी बेटा बताओ ये 35 हो वाला जाएगा सर। हो जाएगा ना अब तो? हाँ। ठीक है। सर क्या आप 63 बता सकते हैं? बता देंगे अगर आएगा बेटा तो हमको, ठीक है। चलो ठीक है। 63 कौन सा पेज है ये? 7 का ना? हाँ पेज 7। अच्छा ठीक है। A boy sitting on the upper berth in compartment of a train which is about to stop at railway station drops an apple aiming at open hand of his brother vertically below his hand at a distance of about 2 meter. The apple will fall. Apple गिरेगा किस तरफ? सर इसमें मुझे पूछना था कि लिखा नहीं है कि मतलब, हाँ लिखा है कि इट इज अबाउट टू स्टॉप, पर लिखा नहीं है कि उसने फेंका जब अबाउट टू स्टॉप होने वाला था, कि हम वैसे ही समझ जाए। नहीं, इसको अपन को समझना ऐसा है कि मान लो कि ट्रेन इस तरफ जा रही, ठीक? हाँ। और अगर ये इधर जा रही है तो अबाउट टू स्टॉप का मतलब ये हुआ कि शायद फ्रिक्शन पीछे होगा, एक्सेलरेशन पीछे होगा। हाँ। ठीक ना? अब यहाँ पे कोई एक मैन है ना, उसको मतलब ये तुम समझो कि ये छोड़ेगा मतलब किसी एप्पल को, ठीक है ना, इधर से। इससे पूछो कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा होगा, तो ये कहेगा जो वेलोसिटी इसकी वही वेलोसिटी मेरी, मतलब ये वेलोसिटी दिखेगी नहीं इसको, ठीक है? हाँ। लेकिन ड्रॉप किया है तो ये नीचे गिरना चाहिए, लेकिन इसमें ग्रेविटी एक नीचे दिखेगी
कि अपने शरीर का जो इसके बॉडी का एक्सेलरेशन है अपोजिट करके देगा वो इधर। ये बात समझ आया? ओके ठीक, तो नेट एक्सेलरेशन किधर दिखेगा? इस तरफ। ओके ओके अभी ये गिरेगा एप्पल, इसको लगेगा कि इधर गिर रहा है। हाँ ठीक है, तो किधर आगे गिर जाएगा। ओके सर। और ठीक है, सर फिर 66 66 a frame will be inertial if it move with respect to another frame with a constant linear velocity, angular velocity, and linear acceleration. मतलब देखो, अगर दोनों फ्रेम की सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाए, बात क्लियर है ना, सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे फिर तो वो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में ही दिखेंगे। हाँ अगर सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाए, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन सब कुछ सेम अगर है, तो फिर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो फिर ये कैसे दिखेंगे? रेस्ट में। हाँ तो फिर ऑल द एबव। पर वो करेक्ट नहीं है सर, आंसर लीनियर वेलोसिटी है। हाँ सर, फर्स्ट है। सर मैंने सोचा लीनियर एक्सेलरेशन होना चाहिए क्योंकि अरे एक मिनट। अरे दरअसल मैंने एक छोटी सी चीज मिस कर दी इसमें। जो एनदर है ना, एनदर फ्रेम नहीं है सिर्फ, एनदर इनर्शियल फ्रेम है। हाँ अब एनदर इनर्शियल फ्रेम दैट मीन्स जो सेकेंड वाला फ्रेम है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल ही रहा है। समझो? हाँ तो अगर दूसरा वाला कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो पहले वाले को कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलना पड़ेगा। अच्छा, तो वो पूछ रहे हैं कि दूसरे वाले को क्या कांस्टेंट से चलना पड़ेगा ताकि वो भी इनर्शियल लगे। हाँ, तो ओके जैसे ओके मैंने यही स्टेटमेंट यूज किया था ना इससे पहले कि हाँ अगर दोनों की सारी प्रॉपर्टी सेम कर दें, ठीक है, तो हाँ फिर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों इनर्शियल हो जाएंगे। हाँ लेकिन अब सेकेंड वाला फ्रेम जो है, ये सेकेंड वाला फ्रेम जो है ये v इक्वल टू कॉन्स्टेंट से तो चल ही रहा है ना, क्योंकि ये इनर्शियल है ना। हाँ तो अब वन को अगर यहाँ से देखने पे ये इनर्शियल दिखना हो, मैं कहूंगा इसको फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना पड़ेगा, ओके सर। तभी ये इनर्शियल होगा। ठीक है, हाँ करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है फिर। तो और आपने वो सर 61 में आप बता सकते हैं, मतलब मुझे आंसर आया पर आप फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे वो कॉन्सेप्ट। एक मिनट, थोड़ा मीनाक्षी कुछ इसके बारे में बोल रही थी, पहले बोल रहे थे। हाँ, सर ओके अब क्योंकि ऑल ऑफ द सही है तो मतलब किस कौन से कंडीशन में सही होगा? थोड़ा सा बेटा तुम हेडफोन लगाओ ना पहले। मीनाक्षी हेडफोन लगाओ। उसके बाद बोलो। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी ये अच्छी आवाज आ रही है। और ऐसे ही पूछा करो क्वेश्चन, विदाउट हेडफोन मत पूछो, बहुत सारा सर वो साउंड आता फिर है तो पता नहीं चलता है। ठीक है, चलो बोलो। हाँ सर, जो आपने बोला था कि ऑल ऑफ द अबाव सही है तो वो मतलब कौन से कंडीशन के लिए सही हाँ, होगा? मैंने ये बोला कि अगर जैसे फ्रेम नंबर 1 एंड फ्रेम नंबर 2, जो हाँ प्रॉपर्टी फ्रेम नंबर 2 की हो वो सारी प्रॉपर्टी अगर फ्रेम नंबर 1 में हो तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। मतलब अगर इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी होनी चाहिए, इसके पास एक्सेलरेशन अगर है तो इसके पास भी सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए, सो दैट रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाए। समझ गई? हाँ सर, समझा। तो फिर अब इसके रिस्पेक्ट में ये और इसके रिस्पेक्ट में ये इनर्शियल फ्रेम बन जाएंगे। करेक्ट? हाँ सर, मिया का डाउट होने के बाद फिर मेरा 64 और 67। हाँ, एक करके बेटा, एक करके। हाँ हाँ हाँ, ये A करवा man, सकते हैं। a man is standing on a spring platform
Reading up spring balance is 60 kg weight. If man jumps up from the platform, the reading up spring balance. तो ये तो कराया है तुमको न्यूमेरिकल मैंने। हाँ सर, कराया था आपने, तो जब मैं वापस देख रही थी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था, इसलिए। तो दरअसल क्या है इसमें, जब वो लिफ्ट टॉप मतलब यहाँ से वो जंप करेगा तो ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा तभी तो जंप कर पाएगा ना। जैसे हाँ देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, इस पे mg नीचे की तरफ होगा, इसको एक्सेलरेट होना है ना ऊपर की तरफ, तो जब हाँ एक्सेलरेट होना है तो नॉर्मल रिएक्शन को mg से ग्रेटर होना पड़ेगा। हाँ मतलब जब जंप करेगा तो पहले रीडिंग इंक्रीज करेगी, क्योंकि वो जंप कर चुका, रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी फिर। ओके ओके सर, ठीक है सर, बस उतना ही था, मेरे डाउट्स हो गए तो मैं छोड़ दूं मीटिंग। जितने लोगों के कंप्लीट होते जाए वो जा सकते हैं, ठीक है। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, बाय। थैंक यू आगे सर। हाँ बेटा आगे बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। So 64 or 67? The force exerted by a person on the floor of an elevator is more than that of weight of the person if elevator, है ना। मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया इसमें एलिवेटर वाले में कि दरअसल ब्लॉक अगर है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो mg प्लस ma तब होता है जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो, ऊपर जाती है तो मतलब एक्सेलरेशन अपवर्ड हो, ठीक है। हाँ हाँ, और अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा तो n आएगा mg माइनस ma mg होगा, माइनस ma। ठीक है। तो यही कंसेप्ट है। अब जरा देखो, अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है, गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है बट ऊपर डिक्रीज हो लेकिन रही है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो कम होगा ना फिर सर तो लेकिन मुझे एक डाउट है, मतलब वो अगर ऊपर जाएगा तो भी तो उसका मतलब एक्सेलरेशन कम हो सकता है ना, मतलब हाँ। वो पॉजिटिव हो सकता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मतलब वो मतलब डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता एक्सेलरेशन डिक्रीज करने से मीनिंग नहीं होता स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन का। स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन ये स्टेटमेंट होता है वेलोसिटी के लिए, बात है। समझी। ओके, हाँ हाँ तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है दैट मींस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ये वाला केस हो गया। तो यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन कम होता है, समझ आया। हाँ सर, मेरा ना यहाँ पे बी और डी आया, मतलब मुझे बी और डी अरे लग रहा था, इसलिए तो बी स्पीडिंग तो मैंने कम। वैसे भी मैंने रॉन्ग कर दिया ना अभी तो। सर वो कैसे, अरे क्योंकि एक एक स्पीडिंग एक अप ए, हुआ अरे तो। ना ए वाला भी, ए वाला अपन लोगों ने देखा ना, तो ए रॉन्ग है, हाँ ठीक है। बी वाला देखो, बी वाला में है गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, करेक्ट है, मतलब एक्सेलेरेशन अपवर्ड, वेलोसिटी भी अपवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड है, स्पीडिंग इस वजह से बोलेंगे एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, और एन की वैल्यू mg प्लस ma आएगा, ठीक है। हाँ हाँ तो ये करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, ठीक। हाँ सी वाला गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, अब अपन लोग कहेंगे कि गोइंग डाउन, है ना, एंड हाँ। वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है दैट मींस एक्सेलरेशन अपवर्ड है। सर मुझे ना यही डाउट आ रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हम कैसे करेंगे, मतलब अगर वो स्लोइंग डाउन हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो कम होगा ना। अरे स्लोइंग डाउन का मतलब एक्सेलरेशन से नहीं होता है बेटा, स्लोइंग डाउन मतलब वेलोसिटी कम होना, स्पीड कम होना। ओके, तो तो सर जब हमें, हाँ डाउनवर्ड में वेलोसिटी है और ये कम हो रही है तो अपन लोग कहेंगे इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट है ना फिर हाँ, तो तो अपवर्ड है ना मतलब फिर अगर जहाँ पे भी सर हमें पता कैसे चला कि वेलोसिटी ऊपर होगा, मतलब हमेशा वो, सॉरी एक्सेलरेशन ऊपर होगा, मतलब हमेशा वेलोसिटी के स्टेटमेंट अपोजिट में होगा। स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़ो ना, क्या लिखा है सी में, गोइंग डाउन, गोइंग हाँ डाउन मीन्स वेलोसिटी डाउनवर्ड, हाँ समझी। हाँ एंड स्लोइंग डाउन का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज होना। हाँ तो वेलोसिटी डिक्रीज तब ना होगा जब एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, हाँ। तो एक्सेलरेशन अपवर्ड का मतलब ये केस हो गया ना, पहला वाला।
हाँ तो फिर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, करेक्ट है अपना? हाँ हाँ। तो डी मतलब फिर इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब गोइंग डाउन मतलब वेलोसिटी नीचे होगा, मतलब कम होगा, और स्पीडिंग अप मतलब फिर गोइंग तुम डाउन मतलब वेलोसिटी नीचे होगा, और स्पीडिंग अप मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होगा, करेक्ट है, तो एक्सेलेरेशन किधर होगा फिर? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। हाँ ये केस हो जाएगा। हाँ सर, समझा। सर 67। 67 elevator shown in figure is descending, नीचे उतर रहा है with acceleration 2 meter per second square, correct है? The mass of block A is 0.5 kg. Force exerted by A on B, अपन लोग बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है अपन से, ठीक है? A और B का नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। A का हाँ FBD बनाओ। A का FBD में तुमको दिखेगा कि इसका मास है 0.5, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, मतलब 0.5 g नीचे, और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है। हो गया क्वेश्चन। 0.5 तो माइनस, मैंने भी किया पर ये रॉन्ग आया मेरा। अरे सुनो तो, यही किया। सब अभी मुझे याद नहीं मैंने कैसे किया था, क्योंकि मैंने वो मतलब सॉल्यूशन रफ कर दिया था। ये है आंसर। सर 1 मिनट में ये लिख लूं। हम्म सर मुझे ना एक्सरसाइज 2 में भी डाउट है। तो जल्दी पूछो। हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर 10। पेज नंबर 16। अरे अभी कहाँ, अभी तो आज मैंने पढ़ाया है अभी। अच्छा 16 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 10 ना? पेज नंबर 16 का 10। तो अभी आज तो पढ़ाया, पहले पढ़ो इसको, जाके फिर से अच्छा पूछना हाँ मेरे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सर, मैं आज करती हूँ। सर 1 मिनट। हाँ सर, जो 14 वाला है वो एक बार आप बता दोगे मुझे, मतलब इसका ये आया, बी का आया पर ए का मुझे ठीक से नहीं आ रहा। बी का तो तुम्हारा क्या आ रहा है, जी ना? जी डाउनवर्ड्स। हाँ ये बताओ कि अभी अगर यहाँ पे मास m है और ये मास है 3m, तो इसमें टेंशन कितना आया होगा स्प्रिंग में? ये 4 mg। हाँ नीचे ये आया वाले होगा ना? का भी। हाँ ठीक है चलो, अच्छा इसको कट कर दिया अपन लोगों ने। हाँ तो टेंशन तुरंत तो बदलेगा नहीं स्प्रिंग का, ये कितना रहेगा 4 mg, हाँ डाउनवर्ड फोर्स 3 mg, ठीक है? हाँ अरे हाँ इसका 3m है, हाँ हाँ और ये टेंशन जो स्ट्रिंग वाला था वो तो 0 हो गया क्योंकि कट हो गई स्ट्रिंग। हाँ अभी अपवर्ड फोर्स दिख रहा है ना, 4 mg माइनस 3 mg, हाँ
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 mg माइनस 3 mg डिवाइडेड बाय मास 3m g/3। हाँ सर, समझा। हम्म, सर 1 मिनट, हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन 3rd में था। तो सर जो एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट है ना, वो मुझे बताओ ना, क्योंकि 1 मिनट सर। नहीं अभी सर मत करो, अभी नहीं करो, अभी करो नहीं इसको। सर वो मतलब हो गया है, पर उसमें आंसर है ना, वो अलग दिया है। मतलब उसमें आंसर ये लेफ्ट दिया है, पर मेरा राइट आ रहा है। बीकर को किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया गया है? लेफ्ट लेफ्ट। तो अभी ये लेकिन तुम क्यों ही कर रही हो इसको? छोड़ दो ना अभी। सर अब मतलब मैं ये ये दरअसल आप बात। तुम्हारा, हाँ हाँ सर। ये इसे अभी अपन लोग बाद में सीखेंगे। ये फ्लूइड का एक्चुअली में क्वेश्चन है। ओ ठीक है सर, ठीक, चलेगा। गलती से आया हुआ है। हाँ सर और 6th वाला बोलो ना, सॉरी 5th वाला। नेक्स्ट क्लास में पूछोगी बेटा? ठीक है सर। सर 1 मिनट, हाँ। नहीं तो अच्छा क्या है बताओ। सर 1 मिनट, वो अम, यहीं पे था वो क्वेश्चन। सर 1 मिनट, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा। सर 1 मिनट, मैं आपको फोटो भेजती हूँ उसकी, क्योंकि इसमें नहीं दिख रहा वो। जल्दी 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 जल्दी। सर मैंने भेजा है, देखो ना। तो ये तो तुम्हारा होगा स्प्रिंग इज कट ना। हाँ, तो ये उसके जैसा दोनों ही है, नहीं तो दोनों जी पर से गिरेंगे, तो दोनों जी से गिरेंगे। मतलब ये जो पहले वाला किया था वैसा ही है ना, नहीं नीचे वाला तो। नहीं नहीं, सुनो ना, जब स्प्रिंग कट हो जाती है ना, हाँ तो उसका तो वो टेंशन तो इमिडिएटली जीरो हो जाता है स्प्रिंग का। सर स्ट्रिंग का हो जाता है ना, वो स्प्रिंग का तो स्प्रिंग नहीं। स्प्रिंग 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 कट हुआ है, यहाँ देखो स्प्रिंग कट हुआ है, ध्यान दो। हाँ हाँ। तो जब स्प्रिंग कट होगा उसका टेंशन इमिडिएटली जीरो। अभी दोनों जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरने लगेंगे। सर लेकिन आपने पहले वाले क्वेश्चन में तो बोला कि स्ट्रिंग कट होगी तो उसका टेंशन 0 हो जाएगा, लेकिन जो स्प्रिंग था उसका तो ऊपर के तरफ 4 तो ये mg था। कट नहीं हुआ था ना, ये कट नहीं हुआ था ना। सर शायद कट ही हुआ था। 1 मिनट सर, मैं देखती हूँ। नहीं कट हुआ था भाई, अच्छा यही अच्छा। यही कट हुआ है उस वाले क्वेश्चन में। सर तो फिर 24 वाले में क्या है? देखो ये है, इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लिखो, लिखना पड़ेगा mg प्लस t1 इक्वल टू ma। सर मतलब चाहे स्ट्रिंग कट हो या स्प्रिंग कट हो, मतलब टेंशन इमीडिएटली उनका 0 हो जाएगा। उनका जीरो हो जाएगा, करेक्ट है। मतलब कुछ भी हो, स्ट्रिंग या स्प्रिंग चलेगा ना? हम्म 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 हम्म। ओके ओके, ठीक है सर।
देखो यहाँ पे T1 कैंसिल हो गया, 2 हम्म, ma इक्वल टू 2 mg हुआ, a इक्वल टू g आ गया, और अगर a इक्वल टू g रखोगी T1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मतलब एक्सेलरेशन दोनों का इक्वल है, g डाउनवर्ड। सर मुझे अभी भी मतलब वो ए वाले का तो मुझे समझा, पर हाँ ठीक है, एक ही टेंशन है ना वहाँ पे, हाँ समझा। ठीक, चलो फिर सर ठीक है। और हाँ नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट 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 क्लास में अब फिर देखते हैं। ठीक है, अभी फिर से मेरा लेक्चर होएगा ना बेटा? हाँ ठीक हाँ है, चलेगा, ठीक है सर। चलो हाँ ठीक है बेटा। सर, Thanks. मुझे ना थोड़े से डाउट्स बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स में भी थे, तो वो आप कब लोगे? देखते हैं सैटरडे या फिर संडे, ठीक है बेटा? ठीक है सर, क्योंकि मतलब मेरे डाउट्स अलग है ना थोड़े, अलग मतलब वो बेसिक मैथ्स और ये सब बाकी होके हो गए, पर वो टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है ना, तो वो लोग शायद मतलब क्लास में मैं पूछ नहीं सकती, क्योंकि वो लोग फिर आपको आगे का भी पढ़ाना रहता है और उनका वो डाउट्स नहीं रहते ना, इसलिए मैं नहीं पूछती। हर समय मीनाक्षी बोल्ड बनना चाहिए, ठीक है? मेरा पूछना है, दूसरा क्या पूछेगा मेरे को ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ सर ठीक है, चलेगा। क्या सोचेगा इससे ही मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक? मेरा अपना मतलब अपना डाउट है, ठीक? हाँ चलेगा हाँ, सर, मैं इसलिए कभी कभी आंसर भी नहीं करती, मुझे अरे लगता है मेरा ऐसा, रॉन्ग आ जाएगा। देखो मैं एक चीज बताऊं, मैं तुम लोगों के साथ पढ़ता हूँ, एक्चुअली पढ़ाता नहीं हूँ। पढ़ाने लगूंगा तो पढ़ नहीं पाओगे, है ना? तो पढ़ता हूँ हाँ मैं, आप लोगों जैसी गलतियां करता हूँ, ठीक है? देखो ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं देखते उसके आंसर बता दूंगा, लेकिन नहीं बताता जानबूझ के, कंफर्ट फील करो आप, ठीक है? हाँ इसलिए सर। तो मतलब इसमें आपको क्यों ही शर्म आने की जरूरत है कि नहीं मैं नहीं पूछूंगी, बाकी क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं, कोई सोचता है, ठीक है? हाँ सर ठीक है। ठीक, चलिए ठीक है, बाय बेटा, बाय। हाँ बाय सर, थैंक यू सर।